हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और ये गोचर का वीडियो है, शुक्र का गोचर मेष राशि में से, यानी कि वीनस इन एरीज, ये टॉपिक है वीडियो का। और ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए ये गोचर आपके विवाह के घर से हो रहा है, 7वें घर से हो रहा है। और वीनस जो है विवाह के ही कारक हैं, मैरिज के कारक हैं, आपके पार्टनर के कारक हैं, पार्टनरशिप के कारक हैं, लव लाइफ की पार्टनरशिप, आपके जो अफेयर होते हैं शादी से पहले उसके भी कारक हैं। और आपकी जो वाइटलिटी है, आपकी जो हेल्थ है, आपका जो टेस्ट है, एस्थेटिक सेंस जो है आपके अंदर, उसके कारक हैं। आपकी लाइफ में जो आपको लग्जरी कंफर्ट कितना मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब शुक्र ही तय करते हैं। आपका पार्टनर सुंदर होगा कि नहीं होगा, आपसे उम्र में बड़ा होगा कि छोटा होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव होगा कि नहीं होगा। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जिन चीज़ों के पीछे पूरी दुनिया पागल है, रिलेशनशिप आई मीन, ठीक है, पार्टनर, पार्टनरशिप, क्रिएटिविटी, बच्चे, लव लाइफ, रोमांस, आपका पैशन, वो सारी की सारी चीज़ें वीनस ही हमें देते हैं। तो वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपकी रिलेशनशिप के बारे में ही रहने वाला है वीडियो, क्योंकि वीनस के पास यही सब चीज़ें हैं। वीनस पैसे के कारक हैं, फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे इस टाइम पे, और घर के सुख कितने आपको मिलेंगे, गाड़ी, मकान, इस तरह का सुख, वैभव जितना भी होता है। इसीलिए जो वीनस की अधिष्ठात्री देवी होती हैं, वीनस के लिए आपको पूजा भी लक्ष्मी जी की करनी पड़ती है। और इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि से देखिएगा, लगन राशि से देखिएगा, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। जितना पार्ट आपको लगे आपसे मिलता जुलता है उतना रखिए, क्योंकि ट्रांजिट के वीडियो भी जनरल होते हैं, कलेक्टिव होते हैं, ठीक है। सो इसको पर्सनल, अपनी रीडिंग, पर्सनल वीडियो समझने की भूल ना करें। सो यहाँ पे देखते हैं कि ये वीनस इन एरीज मेरे लिब्रंस को क्या दे के जाने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है दी टावर, ठीक है। अब क्योंकि वीनस जो है ना, वीनस क्रिएटिविटी का कारक है, वीनस अपने आप में न्यू बिगनिंग होता है। और मेष राशि, वीनस को अगर आप घी समझें, क्योंकि घी के कारक भी वीनस होते हैं, तो मेष राशि मंगल की राशि है, गर्म राशि है, ठीक है। तो अगर आग में घी डाल दिया जाए तो आग और भड़क उठती है। तो आपके टेम्पटेशंस, आपकी हिडन डिज़ायर्स, आपकी सेक्सुअलिटी, आपकी जितनी भी ये चीज़ें हैं जो हम समाज में डर की वजह से दबा के रखते हैं, वो भी एकदम से बाहर आ सकती है। समाज के बंधनों को तोड़ने का आपका मन कर सकता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं लव मैरिज होने के, और फटाफट लव मैरिज होना, लाइक वो बोलते हैं ना कि चट मंगनी पट ब्याह, उस तरह की शादियां यहाँ पे होंगी आप लोगों की। अगर आप बहुत लंबे टाइम से ना किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं, सो दिस इज़ द टाइम कि आप वो काम करेंगे इस टाइम पे। मैं नहीं बोल रही हूँ करना चाहिए, आप करेंगे, क्योंकि अंदर से आपके ना एक पैशन, अग्रेशन कि अब मुझे करना ही है, दिस इज़ इट, और यही है, इसी को कमिटमेंट देनी है, इसी से शादी करनी है। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जान रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन हिम्मत ना कर रहे हो, या सामने वाली पार्टी आपको उस तरह से भाव ना दे रही हो। तो इस टाइम पे चीज़ें एकदम से सुधर के आएंगी बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि वीनस एरीज में है, और एरीज जो है एग्रेशन की राशि है, और एरीज जो है ओवर पजेसिव बनाती है लोगों को। और यहाँ पे इस ओवर पोजेशन की वजह से, सस्पिशन की वजह से, इवन कि बहुत लोगों के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, चीटिंग पार्टनर हो सकता है कि जो चीटिंग कर रहा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, चाहे आपका है चाहे आपके पार्टनर का है, वो लाइट में आएगा इस टाइम पे, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पे एक बिग टावर मोमेंट भी मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ में दिख रहा है, ठीक है। सो ये हो सकता है कि ये टावर मोमेंट हो चुका हो, पहले ही आप इस चीज़ को पकड़ चुके हों, आपका रिलेशनशिप बड़े ही पेनफुल तरीके से एंड हो चुका हो, तो वहाँ पे एक नई शुरुआत, क्योंकि न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, नया प्रेम प्यार शुरू होना, शादी के लिए प्रपोजल आना, ठीक है। शादी में अगर किसी भी तरह की दिक्कत है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, पार्टनर चीट कर रहा था, पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, उसमें भी आपको वीनस के 7th हाउस में आ जाने से कहीं ना कहीं आपस में आपका प्रेम प्यार बढ़ेगा, आप में आपका आप दोनों का आपस में पैशन बढ़ेगा, दोबारा रोमांस जो है रिकिंडल होगा। तो रिलेशनशिप को ठीक करना, रिकंसाइलेशन करना, रिकिंडल करना, इन चीज़ों को, इसके चांसेस भी बहुत बनते हैं, क्योंकि इससे पहले वीनस ना आपके 6ठे हाउस में रहे होंगे,
और फरवरी मार्च में आपने बहुत ज़्यादा झगड़े झमेले अपनी लव लाइफ में ज़रूर ही देखे होंगे। और उनके ऊपर ना एक होता है ना कि दर्द के ऊपर मरहम लगाना, तो यहाँ पे ना आपका पार्टनर जिसने आपको दर्द दिया है या आपने अपने पार्टनर को अगर दर्द दिया, आप खुद ही मरहम बनेंगे या पार्टनर आपके लिए मरहम का काम करेगा। जितनी भी पेनफुल सिचुएशन है जो भी है वो हुई तो है पास्ट में और आपके लिए पास्ट में हुई है, उस पर कहीं ना कहीं मरहम लगना। और बहुत बार ना चीज़ें सामने ही होती हैं और हम आँख पे पट्टी बांधे बैठे रहते हैं, ठीक है, हम चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं। तो इस टाइम पे एक बोल्डनेस आएगी, क्योंकि वीनस जब भी इसके अंदर आते हैं मेष राशि के अंदर, तो उसमें मंगल की एनर्जी है, ठीक है। और वीनस ना मंगल के लिए ही बना है, हालांकि वीनस कितना डिफरेंट है और मंगल कितना डिफरेंट है, इसीलिए वीनस लेडीज़ को रिप्रेजेंट करता है और जो मार्स है मंगल है वो आदमियों को, तो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ही बनी है। ये चीज़ भी यहाँ पे आपको समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन बना और आप किसके लिए बने हैं। आपके पार्टनर में आपको 100 कमियां नजर आई हैं पास्ट में, लेकिन आपको समझ में आएगा कि यही मेरे लिए और मैं ही इसके लिए हूँ, मेरे को ना इसी को ठीक करना है। एक ये चीज़ भी आएगी, मेरे को इसी को ठीक करना है, पॉजिटिवनेस बढ़ सकती है। और एक वो चीज़ आ जाएगी कि मुझको इसको ठीक करना ही है रिलेशनशिप को, और मुझको छोड़ के नहीं जाना है, इसको मुझको तोड़ना नहीं है, क्योंकि तोड़ने की कोशिश आप कर चुके हैं और आप हार चुके हैं उसमें कि आप दूर नहीं जा सकते हैं। अब आप ना दूसरों को जो इस लव लाइफ में ना जो थर्ड एंगल बन के बैठे हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है पार्टनर का, ठीक है, या दूसरे लोग हैं जो रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, जो नहीं चाहते हैं आप अंडर वन रूफ रहें, जो नहीं चाहते हैं कि आप प्रेम से खुशहाली से रहें, अब आप ना उनको अपनी लाइफ में से निकालेंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे। अब देखिए ना यहाँ पे इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसकी आंखें बंधी हुई हैं, जैसे ना एक इंसान कंप्लीटली हेल्पलेस था, चीज़ें जो देखनी है वो देखनी नहीं है, ठीक है, जो दिख रही हैं उनसे आंखों पे पट्टी बांध लेनी है। और बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत था आपके रिलेशनशिप पे और आपके मन पे। कोई सहेली हो सकती है जो आपको गलत सलाह देती हो, छोड़ दे इसको, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपको भड़काते हों अपने ही पार्टनर के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं आंखें खोल ली हैं और हाथ पैर भी खुल गए हैं, तो हेल्पलेसनेस ठीक हो गई है, क्लियर देख पा रहे हैं, तो क्लियर डिसीजन भी ले पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, खासकर वो लोग जो दोबारा से रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे चांस हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला, चटमंगनी पट ब्याह वाली, चाहे अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, एकदम से कोई किसी ने प्रपोज किया और सीधा शादी के लिए ही कर दिया और शादी हो ही गई, इस तरीके से होगा। यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है, वीनस के मंगल राशि में से गोचर करने की वजह से ना कोई बिग मिस्टेक होना, कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर जाना सामने वाले के बारे में और बाद में पछताना, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी, लेकिन आप अपने तरीके से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन सामने वाले के बारे में गैदर करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे फॉर टाइम बीइंग आपका या आपके पार्टनर का बिहेवियर डोमिनेटिंग हो सकता है, ओवर पजेसिव हो सकता है, ओवर सस्पिशियस हो सकता है, रिलेशनशिप में आपको अचानक से इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं आपको समझ के चलनी पड़ेगी, ग्रह के गोचर की वजह से है, इसमें ना आपका कोई रोल है और ना ही पार्टनर का कोई रोल है। यहाँ पे ये जो वीनस है जब एरीज में से गोचर करता है, तो ये एक्सपेरिमेंटेशन वाला हैबिट देता है कि लव मैरिज आपकी हो सकता है, परिवार में सबसे पहले आपकी ही लव मैरिज हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज सबसे पहले आपकी ही हो रही है, और काफ़ी टाइम से आप जो है अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे, लेकिन अचानक से घर वाले मान गए, अचानक से सब चीज़ें स्टेबल हो गई हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं आपके केस में। और जो पार्टनर है, पार्टनर की वजह से ब्लेसिंग्स आना, पार्टनर की वजह से पैसे की राह खुलना, क्योंकि वीनस फाइनेंसेस भी हैं, अष्टलक्ष्मी जितनी भी होती हैं, चाहे वो धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, ठीक है, स्वास्थ्य भी एक लक्ष्मी ही है, तो उस तरह की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। वीनस क्योंकि 7वें हाउस से गोचर कर रहा है, तो दूसरी संतान का सुख भी आपको इस टाइम पे प्राप्त हो सकता है, दूसरी संतान को कोई लाभ हो सकता है, दूसरी संतान की शादी भी हो सकती है, दूसरी संतान जो है इस टाइम पे थोड़ा ग्रो करेगी, ठीक है। पार्टनर को प्रमोशंस मिल सकते हैं, पार्टनर की वजह से आपको पैसा मिल सकता है, बट पैसा जहाँ से भी आएगा, मैरिज आपकी होती है, एक बहुत अच्छे घर में हो जाती है, गुड लक चार्म आपका पार्टनर लेके आता है, उस तरह का एनर्जी भी है। तो देखो यहाँ पे कप्स का कार्ड है, यानी कि इमोशनली आप फुलफिल्ड फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, ये मुझे लव मैरिज ज़्यादा दिख रही है या फिर लव कम अरेंज। और यहाँ पे इमोशंस की फुलफिलिंग की वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी है, क्योंकि नया सूरज निकल रहा है और नई नई रेज निकल रही हैं, यानी कि हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है, प्रॉस्पेरिटी ये भी दिखाया है। कप्स का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे पैसा रुपया वो चीज़ें भी दिखाई है, सुख संसाधन जितने हैं आप अपनी
घर में जो फीमेल हैं उनके कंफर्ट के लिए कुछ कर सकते हैं इस टाइम पे। घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी रहने वाली है कि आप खुद पे ध्यान देंगे। हो सकता है आप अलग तरीके से हेयर कट कराएं, आप अपनी बॉडी को चिजल्ड करने के लिए कोई एक्सरसाइज ज्वाइन करें, जुम्बा क्लास ज्वाइन करें, खुद को बेटर शेप में लाने की कोशिश करें, खुद पे ध्यान दें। आप इस टाइम पे थोड़ी सी अटेंशन भी सीख करेंगे, और अटेंशन सीकिंग आपका एटीट्यूड भी हो सकता है फॉर टाइम बिंग। और गुड अटेंशन तो सीख करना अच्छा होता है, बट अगर आप किसी को ल्योर करना चाहते हैं और सेंसुअल वे में किसी को सिग्नल देना चाहते हैं तो ये एक बिग मिस्टेक हो सकती है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए और आपकी मैरिड लाइफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ कार्ड्स हम अलग से लव लाइफ के लिए ही मैं निकालूंगी कि लव लाइफ में और क्या चीज़ें हैं जो लिब्रंस को ये वीनस का ट्रांजिट एरीज में से देके जाएगा। देखो मेंड सोल्स हैं यहाँ पे, लव विद पर्पज है, हील विद कंपैशन है, क्योंकि वीनस हीलिंग के भी कारक हैं। तो ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा या हाल फिलहाल है ना, ये हीलर भी है, ये बड़ा एम्पैथ है बहुत बड़ा। ये जब आपकी बातें सुनता है ना तो उसी से आप हील हो जाते हैं, या फिर जो नया पार्टनर है उसकी एनर्जी है, या फिर आपके ये वुड बी जो भी हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, उनकी एनर्जी है। मेंड सोल्स, सोल ही ठीक हो जाती है। ठीक है, जूते ठीक कराने के लिए ना हम मेंड वर्ड यूज़ करते हैं। मेंड शूज़ को ठीक कराना, फटे पुराने जूते, ठीक है, उनकी मरम्मत कराना। तो यहाँ पे सोल की मरम्मत करने वाला एक इंसान आएगा। एम्पैथी है उसके अंदर, फॉरगिवनेस है उसके अंदर, रिन्यू अगेन कार्ड में भी आया है, न्यू बिगिनिंग यहाँ से भी आई है, और यहाँ से पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाना, वो चीज़ें भी आई हैं। कोई पुराना पेनफुल रिलेशन पास्ट का आपको रिविजिट कर सकता है। ठीक है, अगर आपकी किसी भी तरह से अनबन है ना अपने पार्टनर से, तो उसको सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट से या पास्ट लाइफ से कोई कार्मिक पार्टनर भी इस टाइम पे फॉर टाइम बिंग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की तरह से आ सकता है। यहाँ पे क्वाइट टाइम्स हैं, फ्लोइंग्स हैं, थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने पार्टनर को और अपने आप को। अगर आपके आपस में डिफरेंसेस हैं ना तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे कि पानी में बहुत सारी जब गंदगी होती है उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें कुछ टाइम के लिए तो गंदगी नीचे जम जाती है, ऊपर साफ पानी हो जाता है। ऐसे ही इस रिलेशनशिप में आपको हाल फिलहाल करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे ब्रेकिंग फ्री है, और ये भी ब्रेक थ्रू का ही कार्ड है। टावर का अगेन रिपीट हो गया है, गेटिंग आउट ऑफ ए सिचुएशन और बीइंग ऑन योर ओन नाउ। तो डिवोर्स सेपरेशन जो लोग चाहते हैं या जो लोग इन द प्रोसेस हैं उनको मिल पाएगा, और पेनफुल रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप में से जो निकलना चाहते हैं उनको फाइनली फ्रीडम मिलेगी, इंडिपेंडेंस मिलेगी। क्योंकि वीनस और एरीज में से गुजरना, एरीज अपने आप में एक्सट्रीम फ्रीडम चाहने वाली राशि है और एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ग्रांटेड है। और यहाँ पे लॉयल्टी है। आपको मैंने बहुत समझाया है कि पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक पार्टनर इस लाइफ के पास से ही कोई पार्टनर इस टाइम पे आ सकता है। तो समझने की बात ये है गाइस, अगर वो पार्टनर आपका डेस्टिन्ड पार्टनर होता तो वो एक्स क्यों बनता आपका, वो रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड ही हो गई होती। तो ये बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है कि आपका उसके साथ उतना ही लिखा हुआ था। दोबारा से अगर आप स्टोरी को लिखने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही फेल होंगे जैसे आप फर्स्ट टाइम हुए थे। स्टैंडिंग बाई ईच अदर, इसलिए लॉयल रहिए अपने ही पार्टनर के साथ में। लव, रोमांस, स्पार्क जो भी आपको क्रिएट करना है अपने ही पार्टनर के साथ करें। थिक एंड थिन में एक दूसरे का साथ दें, ट्रू लव और डिवोशन के साथ में, क्योंकि जो एक्सट्रीम डिवोशन अगर कोई ग्रह देता है तो वो वीनस देता है, और वीनस आपके 7वें घर से गोचर कर रहा है। तो ये आपको एक्सट्रीमली डिवोटेड करेगा अपने पार्टनर के लिए, और इस टाइम पे ये एक्सट्रीमली डिवोटेड पार्टनर आपको लाके भी देगा। पार्टनर थोड़ा खर्चीला हो सकता है, पार्टनर थोड़ा एटीट्यूड वाला और ईगो वाला भी हो सकता है, क्योंकि बहुत फाइन ईगो देता है वीनस। ठीक है, लेकिन ये सब नाजो नखरे आपको उठाने पड़ेंगे अगर आपको एक लॉयल पार्टनर चाहिए है तो। अब यहाँ पे लिब्रंस के लिए ना मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी ट्रांजिट। जैसे कि मैंने बोला है कि इस वीडियो को या तो आप अपनी लगन राशि से देखिए या फिर चंद्र राशि से। लगन राशि आपकी 7 नंबर लगन में है, और चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ 7 नंबर में ही चंद्रमा भी स्थापित हो जाएंगे। यहाँ पे वीनस, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये पुराना ट्रांजिट है। वीनस का जो गोचर है हाल फिलहाल अप्रैल के मंथ में आपके 7वें हाउस से हो रहा है।
और 7वां हाउस शादी का है, पार्टनरशिप का है, ठीक है। और वीनस भी शादी और पार्टनरशिप ही है, ये आपके स्पाउस का, पार्टनर का हाउस है, ठीक है। और वीनस आपके पार्टनर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। और वीनस जो है शुभ ग्रह है, तो कुछ शुभता ही लेके आएंगे। यहाँ पे चट मंगनी पट ब्याह हो जाना, रिलेशनशिप के इश्यूज सोल्व हो जाना, डिवोटेड पार्टनर मिलना। वीनस फीमेल के भी कारक हैं, तो फीमेल से पैसे का लाभ होना इस टाइम पे वीनस, क्योंकि आपकी 7वीं दृष्टि से आपके लगन को देखते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा लव अफेयर, रोमांस, पैशन, इन चीज़ों की तरफ को इंक्लाइन रह सकता है। उसके लिए आप अपने आप को जो बोलते हैं ना कि सजना संवरना, इन चीज़ों में आपकी एनर्जी जा सकती है। थोड़ा शो ऑफ करना, अटेंशन सीख करना अपोजिट जेंडर की, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन शुक्र की ही राशि है। और राशि दृष्टि जो है ग्रह दृष्टि से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो दोनों ही जगह मतलब शुक्र की वजह से खर्चा होना, शो ऑफ होना, और कुछ इन चीज़ों में पैसे खर्च होना कि घर बनाना, गाड़ी खरीदना, ठीक है। इस टाइम पे आपका जो टेस्ट है वो बहुत एस्थेटिक हो सकता है। अनकंडीशनल अप्रोच हो सकती है अपने पार्टनर के लिए, बहुत डिवोटेड हो सकते हैं। शादी अचानक से हो सकती है इस टाइम पे, न्यू बिगनिंग हो सकती है, रीकिंडल करना चाहते हैं, रीजुविनेट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, अगेन से एक चांस देना चाहते हैं खुद को, तो बहुत अच्छा है। लव रोमांस बहुत बढ़ेगा, नई रिलेशनशिप इस टाइम पे लाइफ में आ सकती है, ठीक है। वो दोनों तरीके से आ सकती है, वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकती है, अगर आप मैरिड हैं तो भी आ सकती है। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है ये सारी चीज़ें। क्रिएटिविटी आपकी एट पार लेवल रहेगी। ये ना आपके बिजनेस का भी हाउस होता है, तो आप कोई क्रिएटिव फील्ड में आपका बिजनेस हो सकता है, ठीक है। आप कोई क्रिएशन का काम कर सकते हैं, लाइक आप ब्लॉग लिख सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर जो जितने भी मीडियम होते हैं, यूट्यूब, उनको यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और अपने फेस को यूज़ करके। वीनस आपका फेस होता है, वीनस आपकी ब्यूटी होती है, तो उसको यूज़ करके भी आप पैसा बना सकते हैं। पैसा इस टाइम पे बढ़ेगा, ठीक है। रुपया, पैसा, व्यापार, जो भी आप करना चाहते हैं, व्यापार है। और यहाँ पे एक ऐसा पार्टनर भी मिलने की उम्मीद है जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हो, या जो खुद बहुत बिजनेस माइंडेड हो। एक और डिक्टम यहाँ से मैं आपको दूंगी, इस टाइम पे आप ना अपनी वाइफ, अगर अनमैरिड है तो मदर, ठीक है, या फिर छोटी बहनें जो होती हैं, उनके साथ में मिलके ना कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, या उनको स्लीपिंग पार्टनर रख के बिजनेस कर सकते हैं, या फिर उनके नाम से बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनके नाम से जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं आप, उससे उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। यहाँ पे शादी से होने वाला जितना भी फ़ायदा है वो चीज़ें भी हैं, और शादी का सुख भी पूरा है। ये आपकी दूसरी संतान का हाउस भी होता है, तो अगर आपके एक बच्चा है और आप दूसरा बच्चा प्लान करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम। इस टाइम पे बच्चा आने की आपकी लाइफ में पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं। और बहुत बार ये भी होता है कि एक बच्चा हुआ, उसके बाद डिफरेंसेस आने शुरू हुए हस्बैंड वाइफ में, फिर उनके डिफरेंसेस दूर हुए, फिर उनके दूसरा बच्चा हुआ, और उस दूसरे बच्चे के बाद उनके बीच में कभी डिफरेंसेस नहीं आए। तो ये वो चांस भी मुझे इंट्यूटिवली बहुत लोगों के लिए लग रहा है। तो लिब्रंस, आपको तो मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, आई होप आप समझे होंगे। तो यहाँ पे ना 2 ब्रेसलेट हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र अपने आप में, और शुक्र किन चीज़ों के कारक हैं? शुक्र उन सब चीज़ों के कारक हैं जिनके पीछे आज के टाइम पे हम लोग पागल हैं, ठीक है। तो ये शुक्र का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, ब्यूटी बढ़ाने के लिए, और एक रोमांटिक पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, लव मैरिज अट्रैक्ट करने के लिए, और जितनी भी लग्जरी कंफर्ट है, सुख साधन सुविधाएं हैं, उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए आप ये पहन सकते हैं। और तुला राशि का ब्रेसलेट अगर आपको पहनना है, बीइंग तुला राशि, वो भी आप पहन सकते हैं, आप दोनों भी पहन सकते हैं। इन ब्रेसलेट्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस, एस्ट्रोलॉजी या टैरो की बुक करानी है, तो इस वीडियो पे ना थ्रू आउट दी वीडियो एक नंबर, मोबाइल नंबर डिस्प्ले रहेगा। वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के आप भेजते हैं ना, तो टीम आगे से आपको सपोर्ट करती है और गाइड करती है, आपकी क्वेरी का आपको आंसर दे दिया जाता है। मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको समझाने की कोशिश की है अपने हिसाब से, क्या मैं समझा पाई हूँ। अगर समझा पाई हूँ तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या टेक अवे रहा है, और हाल फिलहाल आपकी क्या स्थिति है आपकी लव लाइफ में, और किस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं, किस तरह से आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। मे बी मैं आपकी वहाँ पे हेल्प कर पाऊँ। और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट हमारा परिवार बढ़े यहाँ पे। और जो मेरा है कि कुछ अच्छी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, कोई सही चीज़ें
लोगों तक पहुँचे तो मेरा वो एम भी पूरा होता है। सो गाइज़, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।